सी प्लस प्लस के और क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं हम लोग। इसमें हमने देखा था कमांड लाइन आर्गुमेंट्स क्या है, एक बार और इसको डिस्कस करते हैं। कमांड लाइन आर्गुमेंट जब आप कंसोल पे काम कर रहे हैं तो उस समय जैसे जैसे मान लीजिए सी कॉलन ऐसे करके आपका आता है, तो यहाँ जब कर्सर आता है तो यहाँ पर आप अगर प्रोग्राम रन कराते हैं तो स्ट्रिंग्स में अलग अलग आप चीज़ें देंगे। तो ये जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं ना, कमांड लाइन आर्गुमेंट कहते हैं। तो आर्ग्यूमेंट जो हम मेन फंक्शन को पास करते हैं जब हम प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट उन्हें कहते हैं जब कंसोल पे चलाना चाहते हैं। तो पैरामीटर्स ये स्ट्रिंग होते हैं जिनके पास जो सेकंड आर्गुमेंट होता है वहां से आपके पास आर्गुमेंट शुरू होते हैं जो एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर्स होते हैं। अगर आपने देखा होगा ARGS ऐसे करके होता है आर्गुमेंट्स। जो पहला आर्गुमेंट होता है वो काउंट होता है आर्गुमेंट का, और वो काउंट बताता है कि आगे कितनी चीजें आने वाली है। फिर इस हिसाब से ये अपडेट किया जाता है ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम में। ध्यान दीजिएगा इसमें एक एक चीज, जब आप इसको कमांड लाइन में लिखेंगे तो ये कमांड लाइन आर्गुमेंट्स है, ये तो आपको काउंट बता देगा पहला। उसके बाद ये कैरेक्टर स्टार आर्गुमेंट ARGS, इसका कोई भी नाम हो सकता है। ये आपकी स्ट्रिंग्स होती हैं जो आपका, देखिए यहाँ पर बताया गया है आपको कि दीज आर दी पॉइंटर्स। सो दिस ARGS ये एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर्स है। तो ये आप जब कंसोल में चलाते हैं तो इनको आपको देना पड़ता है। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ पासिंग पैरामीटर्स टू द फंक्शन व्हिच इज टू यूज व्हेन। तो किस तरीके से हम पैरामीटर पास करते हैं, तरीके क्या है उसके। तो उसके अलग अलग तरीके हैं। एक तो कॉल बाय वैल्यू है, यहाँ पर हम वैल्यूज भेजते हैं फंक्शन को एज पैरामीटर। अगर हम चाहते हैं कि हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स मॉडिफाई ना हो, केवल यूज हो, जो पैरामीटर्स जा रहे हैं मतलब मेन फंक्शन से किसी फंक्शन में आप पैरामीटर भेजना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो मेन फंक्शन से आप वैल्यू भेज रहे हैं वो चेंज ना हो, मॉडिफाई ना हो, तो उसके लिए आप कॉल बाय वैल्यू यूज करते हैं। अगर आप कॉल बाय एड्रेस यूज करेंगे तो हम उस एक्चुअल पैरामीटर को ना भेज के, कॉपी ना भेज के उसका एड्रेस भेज रहे हैं। ये एड्रेस जो होगा इसका मतलब ये है कि जब आप एक्चुअल पैरामीटर्स जो भेज रहे हैं अपने फंक्शन से, अपने मेन प्रोग्राम से फंक्शन में, तो आप एक्चुअल वैल्यूज को चेंज कराना चाहते हैं या फिर उन पे मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो उसको हम कॉल बाय एड्रेस कहते हैं। अब अगर कॉल बाय रेफरेंस की बात करें, देखिए यहाँ पर आप एड्रेस भेज रहे हैं एक्चुअल पैरामीटर्स की जगह, आप इंस्टेड ऑफ वैल्यूज यू आर सेंडिंग द एड्रेस। जब आप चाहते हैं वी डू वांट द एक्चुअल पैरामीटर्स टू बी मॉडिफाइड विद फॉर्मल पैरामीटर्स, कॉल बाय एड्रेस हो गया। अब कॉल बाय रेफरेंस समझिएगा। कॉल बाय रेफरेंस में जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं वो रिसीव होते हैं C++ के नए रेफरेंस वेरिएबल में एज फॉर्मल पैरामीटर्स। यहाँ पर भी अगर हम एक्चुअल को दूसरे एक्चुअल वैल्यूज को अपनी वैल्यू को चेंज कराना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि एक्चुअल वैल्यूज जो मेन फंक्शन से गई कहाँ पर, आपके फंक्शन जो उस पर ऐड करेगा वहां पर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो कॉल बाय रेफरेंस। ध्यान दीजिएगा, कॉल बाय वैल्यू मतलब आप कॉपी भेज रहे हैं, कॉल बाय एड्रेस मतलब एक्चुअल एड्रेस भेज रहे हैं। कॉल बाय रेफरेंस यानी हम एलियास भेज रहे हैं। एलियास यानी कि एक एड्रेस है यहाँ पे, और आप क्या कर रहे हैं कि एक नाम होता है, जैसे इसका नाम A है, तो आप इसका रेफरेंस यानी कि ये भेज देंगे रेफरेंस। देखिए साहब ये दोनों चीजें एक ही हैं, आप रेफरेंस भेज रहे हैं। अच्छा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर 5.0 डिवाइडेड बाय 2, क्या रिमाइंडर होगा इसका, ये क्या साइन है, मॉड्यूलो साइन है 5.0 बाय 2। ये एरर हो जाएगा। कारण क्या है इसका, क्योंकि दोनों ही ऑपरेंड, ये इसमें दोनों ही ऑपरेंड, ईदर ऑफ द ऑपरेंड फॉर द मॉड्यूलस ऑपरेटर इज अ रियल नंबर। तो 5.0 मॉड्यूलो 2 ये नहीं हो पाएगा। मॉड्यूलो 2 में हमेशा आपको इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। जैसे 5 मॉड्यूलो 2 लेंगे तो 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 बचा 1, तो ये 1 मॉड्यूलो जो है वो रिमाइंडर देता है। विच कंपाइलर स्विच टू बी यूज्ड फॉर कंपाइलिंग द प्रोग्राम्स यूजिंग मैथ लाइब्रेरी विद GCC कंपाइलर। कौन सा कंपाइलर स्विच आपको यूज करना पड़ेगा अगर आपको कंपाइल करना है प्रोग्राम को मैथ लाइब्रेरी विद G++ कंपाइलर, तो उसके लिए आप ऐसे यूज करेंगे ऑप्शन -LM। ये यूज करना पड़ेगा आपको किस तरीके से, G++-LM, ये ऑप्शन LM यूज करना पड़ेगा आपको, LM ये मैथ लाइब्रेरी के लिए, G++ ये हाइफन या डैश LM, फिर जो भी आपको CPP की फाइल देनी, इस तरीके से होगा यहाँ पे। अगला आपके पास सवाल है, कैन वी रीसाइज द एलोकेटेड मेमोरी व्हिच आर एलोकेटेड यूजिंग न्यू ऑपरेटर। देखिए मैलोक में आप क्या करते थे, रीसाइज कर सकते थे, है ना। यहाँ पर न्यू ऑपरेटर से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये एक सवाल है। ये न्यू में आप प्रोविजन कोई अवेलेबल नहीं है कि आप मेमोरी को रीसाइज कर सके, यहाँ नहीं कर पाएंगे। हु डिजाइन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या यानी स्टॉप ने किया था इसे। ये कई लोग इसको बजाने बोलते हैं, कई लोग यारने बोलते हैं, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से है, यानी स्टॉप। Which operator can be used to determine the size of the data type class or variable object। तो कौन सा ऑपरेटर यूज होता है
ताकि आप जो डेटा टाइप है या क्लास या वेरिएबल ऑब्जेक्ट उसका साइज बता सके। तो क्या साइज ऑफ यूज होता है, ये साइज ऑफ इसका आंसर है। ये साइज ऑफ इस तरीके से आता है, साइज ऑफ, अगर आप वेरिएबल लिख दें यहाँ पर तो उसका साइज पता चल जाता है आपको। हाउ कैन यू रेफर टू द ग्लोबल वेरिएबल इफ द लोकल एंड द ग्लोबल वेरिएबल नेम्स आर सेम। अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं, दोनों के नाम सेम है, एक लोकल है एक ग्लोबल है, कैसे रेफर करेंगे आप ग्लोबल वेरिएबल को, ये सवाल है। तो इसके लिए आंसर ये है, हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करेंगे, ये वाला, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करेंगे। इससे आप ग्लोबल वेरिएबल को उपयोग कर सकते हैं डायरेक्टली। व्हाट आर वैलिड ऑपरेशंस ऑन पॉइंटर। एक पॉइंटर जो होते हैं, जैसे पॉइंटर ए पी है या पॉइंटर क्यू है, इनमें क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, आप प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ये ऑपरेशंस के बारे में पूछा गया है। दो परमिटेड ऑपरेशंस हैं इसमें, एक तो कंपैरिजन कर सकते हैं इनका, और दूसरा आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एक्सक्लूडिंग दी वॉइड पॉइंटर्स। वॉइड पॉइंटर का आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा एक तरीके से तीन ऑपरेशन हो गए, कंपैरिजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। लेकिन क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही बात होती है, यानी कि उनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो सेम है, इसलिए कंपैरिजन और एडिशन सब्ट्रैक्शन। व्हाट इज रिकर्शन। रिकर्शन क्या है। रिकर्शन का मतलब है जब फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, खुद को कॉल करता है, उसे हम रिकर्शन कहते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग इन द आर्गुमेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू कमांड लाइन आर्गुमेंट। सबसे पहला आर्गुमेंट वेक्टर क्या होता है, ये प्रोग्राम का नाम होता है, उसके बाद काउंट वगैरह आते हैं और अलग अलग आर्गुमेंट आते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर यानी कि जो वेरिएबल का नाम है, उसका मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है, 32 कैरेक्टर होना चाहिए आइडियली, लेकिन ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट होता है। व्हाट इज द डिफॉल्ट फंक्शन कॉल मेथड। कौन सा फंक्शन कॉल मेथड, जैसे हमने कॉल बाय वैल्यू देखा, कॉल बाय रेफरेंस देखा, कॉल बाय एड्रेस देखा, कौन सा डिफॉल्ट होता है। तो डिफॉल्ट फंक्शन कॉल आपका कॉल बाय वैल्यू होता है। सी प्लस प्लस की बात करें तो कॉल बाय वैल्यू होता है। व्हाट आर अवेलेबल मोड ऑफ इनहेरिटेंस टू इनहेरिट वन क्लास फ्रॉम अनदर। कौन कौन से मोड अवेलेबल है इनहेरिटेंस के लिए। तो आपके पास पब्लिक इनहेरिटेंस है, प्राइवेट इनहेरिटेंस है और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस है। डिफरेंस क्या है डिलीट और डिलीट, ये जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, डिलीट और डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट। डिलीट देखिए यूज होता है कोई भी, अगर आप वेरिएबल का आपने न्यू से असाइनमेंट किया है, मेमोरी एलोकेट की है। डिलीट ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब आप एक एरे को डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट आप यूज करेंगे रिलीज करना है। अगर आपको एरे, अगर आपने एरे यूज किया ना, तो एलोकेटेड मेमोरी जो एरे की है वो अगर आपने न्यू से किया हुआ है तो उसको डिलीट करेंगे। और अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट है, कोई वेरिएबल है, उसके लिए आप डिलीट यूज करेंगे। डिलीट का ये स्क्वायर ब्रैकेट इंगित करता है कि आप एरे को जो असाइन किए थे मेमोरी, उसको हटाएंगे। अब डज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन सी प्लस प्लस नीड टू होल्ड ऑल प्योर वर्चुअल फंक्शंस। क्वेश्चन ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो सी प्लस प्लस में होती है, उसमें क्या सारे प्योर वर्चुअल फंक्शन होने चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर एक क्लास में कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन, अगर आप वर्चुअल फंक्शन, यहाँ वर्चुअल लिखा हुआ है, ये फंक्शन का नाम है, यहाँ वर्चुअल लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप इज इक्वल टू 0 कर दें, तो ये एक ही फंक्शन काफी है, प्योर वर्चुअल फंक्शन, जो इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना देगा। सारे की जरूरत नहीं है। इज इट लीगल टू असाइन अ बेस क्लास ऑब्जेक्ट टू अ डिराइव्ड क्लास पॉइंटर। बेस क्लास ऑब्जेक्ट टू अ डिराइव्ड क्लास पॉइंटर, नहीं, ये आपका एरर आ जाएगा, क्योंकि आप एक बेस क्लास ऑब्जेक्ट को डिराइव्ड क्लास पॉइंटर से असाइन नहीं कर सकते। व्हाट हैपेंस इफ एन एक्सेप्शन इज थ्रोन आउटसाइड अ ट्राई ब्लॉक। ट्राई और कैच में एक्सेप्शन आएगा तो आप उसे कैच कर लेते हैं। अगर एक्सेप्शन बाहर हो रहा है तब क्या करेंगे आप, क्योंकि अगर ट्राई कैच का मतलब ये है क्योंकि एक्सेप्शन होगा, अगर ट्राई कैच के अंदर नहीं है तो वो आपका प्रोग्राम किस तरीके से बिहेव करेगा, अब्रप्टली बंद भी हो सकता है। आर द एक्सेप्शंस एंड एरर सेम। क्या एरर और एक्सेप्शन सेम है? नहीं, एक्सेप्शंस कैन बी हैंडल्ड, जबकि जो प्रोग्राम है कैन नॉट रिजॉल्व एरर्स। ये प्रोग्राम में जो एरर हमें उसको एक्सेप्शन से दूर नहीं कर सकते। एक्सेप्शन जो नोन होते हैं, जैसे एरे है आउट ऑफ बाउंड चला जाए, जैसे एरे का साइज 100 है, आप 101 या 102 जो पॉइंट है उसका एक्सेस करना चाहेंगे तो ये आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। जैसे डिवीजन बाय 0 है, ये आपका नोन है, इसको हम पकड़ सकते हैं, और कोई एरर है तो उसको पकड़ नहीं पाएंगे। व्हाट इज फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है? फंक्शन को ओवरराइड करना, यानी कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक फंक्शन लिखा हुआ है और आप अपने उसी नाम से दूसरा फंक्शन यूज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका फंक्शन यूज हो, तो आप उसकी फंक्शन की दूसरी इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हैं। तो फंक्शन ओवरराइडिंग का मतलब यह है कि आप डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को बेस क्लास में, डिराइव्ड क्लास में, सेम सिग्नेचर है, सेम, दोनों के सेम सिग्नेचर मतलब दोनों के नाम सेम है, जबकि जो बेस क्लास का फंक्शन है उसको आप वर्चुअल बना दीजिए
तभी आप उसकी फंक्शन ओवरराइडिंग कर सकते हैं। अब विच फंक्शन इज यूज टू मूव द स्ट्रीम पॉइंटर फॉर द पर्पज ऑफ रीडिंग डेटा फ्रॉम स्ट्रीम? कौन सा फंक्शन आप यूज करेंगे ताकि आप मूव कर सके स्ट्रीम पॉइंटर ऑफ रीडिंग डेटा फ्रॉम स्ट्रीम? उसके लिए आप सीक जी मूव करना है तो सीक जी करेंगे। विच फंक्शन इज यूज टू मूव द स्ट्रीम पॉइंटर फॉर द पर्पज ऑफ राइटिंग डेटा फ्रॉम स्ट्रीम? ये रीडिंग के लिए था, राइटिंग के लिए भी आप सीक पी यूज करेंगे। जी है ना, आप सीक पी यूज करेंगे। अगला सवाल है, आर क्लास फंक्शंस टेकन इनटू कंसीडरेशन एज पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज? आर क्लास फंक्शंस टेकन, क्या क्लास फंक्शन हम उपयोग करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट साइज निकालते हैं? नहीं, केवल क्लास के जो मेंबर वेरिएबल है वो बताते हैं कि साइज क्या है एक क्लास ऑब्जेक्ट का। क्लास ऑब्जेक्ट का साइज डिटरमाइन होता है जो क्लास के मेंबर वेरिएबल्स है उनका साइज जानेंगे। कैन वी क्रिएट एन एम्प्टी क्लास? क्या हम एम्प्टी क्लास बना सकते हैं? अगर हाँ, तो व्हाट विल बी द साइज ऑफ सच ऑब्जेक्ट? तो अगर ऐसा बना सकते हैं तो साइज क्या होगा ऑब्जेक्ट का? हम एम्प्टी क्लास बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट साइज 1 हो जाएगा। व्हाट इज एसटीडी? एसटीडी स्टैंडर्ड, ये डिफॉल्ट नेम स्पेस है जो डिफाइन किया गया C++ में। नेम स्पेस क्यों यूज होते हैं? ताकि नेम कोलिजन्स को रोका जा सके। एसटीएल का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है, इसमें जैसे आपके स्ट्रिंग है तो एसटीएल से अगर आप स्ट्रिंग यूज करते हैं, वेक्टर यूज करते हैं, स्टैक यूज करते हैं, तो आप डायरेक्टली बगैर खुद इम्प्लीमेंट किए हुए आप सीधा उसको क्लास इंक्लूड करा के डायरेक्ट डॉट से आप जो इम्प्लीमेंटेशन उसका यूज कर सकते हैं। सी आउट क्या है? सी आउट, व्हाट इज सी आउट? सी आउट एक ऑब्जेक्ट है ओएस स्ट्रीम क्लास का। सी आउट ओएस स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। जो स्ट्रीम सी आउट है ये बाय डिफॉल्ट ये कनेक्टेड है किससे? आउटपुट डिवाइस से। इसलिए सी आउट करते ही आपको आउटपुट डिवाइस में चीजें दिखती है। सीन इसी तरीके से ऑब्जेक्ट है आई स्ट्रीम क्लास का, वो भी कनेक्टेड है आपके कंसोल से। जैसे आप टाइप करेंगे, एंटर करेंगे तो वो सीधा कीबोर्ड को ही लेगा एज इनपुट। तो व्हाट इज सीन? सीन ऑब्जेक्ट है आई स्ट्रीम क्लास का, जैसे मैंने अभी बताया। और जो स्ट्रीम है सीन, ये बाय डिफॉल्ट जो कंसोल इनपुट डिवाइस है उससे कनेक्टेड है। अगर आप यूजिंग यूज करते हैं कीवर्ड तो इसका क्या उपयोग है? यूजिंग ये बताता है कि कौन सा नेम स्पेस आप यूज करें। जैसे आपने देखा होगा कि यूजिंग ऐसे नेम स्पेस एसटीडी, तो आप एसटीडी नेम स्पेस यूज कर रहे हैं। ऐसे ही इफ अ पॉइंटर डिक्लेयर्ड फॉर अ क्लास विच ऑपरेटर कैन बी यूज्ड टू एक्सेस इट्स क्लास मेंबर्स? अगर आपने पॉइंटर डिक्लेयर किया है एक क्लास के लिए तो कौन सा ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं उसके क्लास मेंबर्स को यूज करने के लिए? तो उसके लिए आप एरो ऑपरेटर यूज करेंगे। एरो ऑपरेटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूडिंग द हेडर फाइल विद एन एंगुलर ब्रैकेट? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कई जगह अलग अलग कोड देखेंगे तो किसी ने एंगुलर ब्रैकेट से किया हुआ है इंक्लूड हेडर फाइल को, किसी ने डबल कोड से किया हुआ है। ये डबल कोड से किया हुआ है तो उसका अंतर क्या होता है? अगर आप ये एंगल ब्रैकेट से यूज करते हैं तो कंपाइलर सर्च करेगा ये हेडर फाइल जो बिल्ट इन इंक्लूड पाथ है उसी में जाके। अगर आपने डबल कोट्स में किया तो कंपाइलर सर्च करेगा पहले तो जो हेडर फाइल है पहले करंट वर्किंग डायरेक्टरी में। अगर करंट वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं मिलती है तब जो बिल्ट इन इंक्लूड पाथ है, जो भी इंक्लूड पाथ आपने दे रखा है वहां पर जाके, जहां पर भी C++ या C का कंपाइलर रखा हुआ है उस जगह पे जाके जो बिल्ट इन इंक्लूड पाथ है वहां पर इंक्लूड फाइल जैसे हैश इंक्लूड करते हैं ना, तो इंक्लूड पाथ इंक्लूड डायरेक्टरी होती है वहां पर। जब भी आप ये करेंगे आपका इंस्टॉलेशन होगा आपके ड्राइव में तो जो इंक्लूड फोल्डर होगा उसके अंदर ये सब चीजें हेडर फाइल दी होगी। तो एंगुलर ब्रैकेट मतलब वो केवल उस हेडर फाइल में चला जाएगा, मतलब उस पाथ में चला जाएगा, वो देख लेगा हेडर फाइल है कि नहीं। अगर बाय चांस आप ये देखना चाहते हैं कि देखिए हमने इसको अपने करंट डायरेक्टरी में भी दिया हुआ है और नहीं चाहते कि बार बार वो आपके इंक्लूड पाथ में जाए तो आप डबल कोड से भी कर सकते हैं। अगला सवाल है S++ या S = S+1 कौन सा रिकमेंडेड है इंक्रीमेंट करने के लिए वैल्यू बाय 1 एंड y? इन दोनों में से कौन सा आपके लिए रिकमेंडेड है, कौन सा यूज करना चाहेंगे आप? तो S++, क्योंकि ये एक सिंगल मशीन इंस्ट्रक्शन है। देखिएगा इंक्रीमेंट ये इंक्रीमेंट एक इंक्रीमेंट करता है इंटरनली। अब S++ में देखिए ये एक पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एक ही ऑपरेटर है, जबकि S = S+1 में एक प्लस ऑपरेटर है और एक इक्वल टू ऑपरेटर है। तो जब इसकी पार्सिंग होगी तो ये 2 साइकिल लेगा जबकि ये 1 साइकिल में कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है? एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन कॉलिंग की बात हो रही है। तो पैरामीटर जो फंक्शन आप भेजेंगे तो उसे हम कहेंगे एक्चुअल पैरामीटर, लेकिन जो रिसीव कर रहा है फंक्शन डेफिनेशन उसे हम वहां पर जो आपने पैरामीटर दिए उन्हें हम फॉर्मल पैरामीटर कहेंगे। डिफरेंस क्या है? वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल डेफिनेशन। डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल डेफिनेशन। जब
डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि वहां पर आप टाइप एसोसिएट करते हैं, डिफिनेशन में मतलब आप उसको एक्चुअल वैल्यू देते हैं। जैसे आपने इंडेक्स कर दिया तो आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया है और x इक्वल टू 10 किया तो यहाँ पर आपने डेफिनेशन दी इसको। कौन सा कीवर्ड आप यूज करते हैं अनकंडीशनल ब्रांचिंग के लिए? अनकंडीशनल, उसके लिए आप यूज करते हैं गो टू यूज ना करें। ये 068 क्या वैलिड ऑक्टल नंबर है? हाँ या ना? ऑक्टल नंबर जो है 0 से लेकर 7 तक जाता है बस। तो अगर आप यहाँ पर 8 देख रहे हैं तो ऑक्टल नंबर नहीं है ये, क्योंकि इनवैलिड ऑक्टल नंबर से 8 आ ही नहीं सकता इसमें। ये हैश अनडेफ का क्या मतलब है? हैश अनडेफ, ये अनडेफ प्री प्रोसेसर हैश लगा तो इसका मतलब प्री प्रोसेसर हो गया है। इसका क्या तात्पर्य है? ये यूज होता है, इट इज यूज टू अनडिफाइन, ये यूज होता है अनडिफाइनिंग के लिए, जो एग्जिस्टिंग मैक्रो डेफिनेशन दी हुई है उसको अनडिफाइन करने के लिए। कैन वी नेस्ट मल्टी लाइन कमेंट्स इन सी प्लस प्लस कोड? मल्टी लाइन कमेंट हम कर सकते हैं क्या सी प्लस प्लस कोड में? नहीं, क्योंकि सी प्लस प्लस में ये होता है। लेकिन मैं कहूंगा कि आप अगर ये कंस्ट्रक्ट यूज करते हैं तो मल्टी लाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि सी की चीजें सी प्लस प्लस में चल जाती है। वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्या होता है? व्हाट इज वर्चुअल डिस्ट्रक्टर? वर्चुअल डिस्ट्रक्टर ये इंश्योर करता है कि जो ऑब्जेक्ट रिसोर्सेज हैं वो रिलीज किए जाए रिवर्स ऑर्डर में, इस हिसाब से कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से बने विद रिस्पेक्ट टू इनहेरिटेड ऑब्जेक्ट। तो अगर जैसे ऑब्जेक्ट जो बने हैं, ये बना, तो उसके बाद सबसे क्लोजली क्या बना है? ये बनाए, तो पहले सबसे पहले ये डिस्ट्रक्ट होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इस तरीके से वर्चुअल डिस्ट्रक्टर का काम है। और ये खासतौर पर इनहेरिटेंस के लिए है। वर्चुअल का मतलब ये होता है, वर्चुअल का शब्द जहां आता है आप समझ लीजिए कि इनहेरिटेंस वगैरह की बात हो रही है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रॉयड इन द मेमोरी? द ऑब्जेक्ट आर डिस्ट्रॉयड, ये द ऑब्जेक्ट किस तरीके से डिस्ट्रॉय होते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होते हैं रिवर्स ऑर्डर इन देयर क्रिएशन, मतलब जैसे पहले ये बना फिर बाद में ये बना, तो सबसे पहले ये जाएगा फिर बाद सबसे लास्ट में ये जाएगा। तो ये कुछ और बात की हमने अभी सी प्लस प्लस की क्वेश्चन की, और भी देखेंगे आगे। बहुत शुक्रिया।